दोस्तों मार्केट को लेकर एक और बहुत अच्छी न्यूज आपके लिए आ गई है, जिसका इम्पैक्ट सीधा आपको मार्केट के अंदर आपके पोर्टफोलियो के ऊपर और इन सब चीजों के ऊपर दिखेगा। जो फंड्स नेगेटिव चल रहे थे उसके अंदर भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। और भाई वो रिलेटेड है जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा 25% का जो टैरिफ लगाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसकी वापसी के संकेत दे दिए गए हैं। किसने दिए हैं? जो ट्रेजरी मिनिस्टर हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने खुद मनी कंट्रोल को पूरा का पूरा इंटरव्यू दिया है और उन्होंने इस चीज के संकेत दिए हैं कि कैसे जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा हुआ है वो वापसी हो सकता है। साथ में जो ट्रेड डील है उसको लेकर भी काफी ज्यादा पॉजिटिव संकेत इन्होंने दिए हैं। अब क्या है पूरी की पूरी कहानी, मैं आपको बताता हूं। दूसरा एक चीज और है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस ने 2 म्यूचुअल फंड्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो भैया अगर आपके पास ये म्यूचुअल फंड्स हैं तो ये जो न्यूज़ है आपके बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है, इसलिए एंड तक देखिएगा। भैया चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी बिल्कुल नई नवेली जो न्यूज़ है जो कि आपके जीवन से जुड़ी होती हैं, सबसे पहले मैं आपको देता हूँ और कोशिश करता हूँ हमेशा आपके पास कुछ नया आए। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर डिटेल में इस चीज के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। देखिए सबसे पहले ना आप जो टाइटल है वही देख लीजिए कि अमेरिका ने 25% टैरिफ वापस लेने की संभावना जताते हुए भारत को राहत के संकेत दिए। ये कौन कह रहा है? ये भैया जो बेसेंट है ना, वो कह रहे हैं, कोई छोटा मोटा मिनिस्टर नहीं कह रहा है। और ये जो बेसेंट है ये ना डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड कहे जाते हैं। जो ये कह रहे हैं तो समझ लो ये जो भी इनके मुंह से कहा जा रहा है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ही कहलवा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे भैया न्यूज वाले और सारा जगत कहता है। अब इनका कहना क्या है? इनका कहना यह है कि भारत के ऊपर जो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो इसलिए लगाया था कि भारत लगातार रूस से जो डिस्काउंटेड ऑयल था उसकी जो तेज खरीदने की जो रफ्तार है उसको तेज कर रहा था। अमेरिका मना कर रहा था और अमेरिका ये कह रहा था कि भैया जो भारत है वो यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसको पंप कर रहा है, फ्यूल कर रहा है। एक्चुअल में हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, लेकिन अमेरिका कह रहा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, उनकी खुद की सोच है ये। इसलिए उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया था, जिसका दुष्प्रभाव आपको मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा दिखा था। मार्केट के अंदर गिरावट आई थी। इसके बाद में जो ट्रेड डील थी वो खटाई में पड़ गई हमारी, और बहुत सारी चीजें थी एक के बाद एक। भारत के और जो यूएसए के जो रिश्ते थे वो काफी अच्छे चल रहे थे, वो एक के बाद एक बिगड़ते चले गए और कभी ना कोई मिनिस्टर किसी ना किसी तरीके से भारत को परेशान करा था। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने 24 जनवरी को आज ही कहा है, मनी कंट्रोल न्यूज को इन्होंने भैया पूरा इंटरव्यू दिया बाकायदा। और इन्होंने कहा कि जो भी हमारी रिफाइनरीज हैं, हमारी तेल कंपनी है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने धीरे धीरे जो तेल आयात है रूस से, वो धीरे 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 बिल्कुल कम कर दिया है, ना के बराबर कर दिया है। और जब इन्होंने ये कम करा है तो इसका सीधा प्रभाव जो 25% टैरिफ लगा है उसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि लगा वो इसलिए था क्योंकि हम लोग तेल खरीद रहे थे। और अगर हम लोग तेल खरीदना बंद कर देंगे तो भाई सिंपल सी बात है ना, जो 25% का टैरिफ हमारे ऊपर लगा हुआ है वो हट जाएगा। ऐसा ये कह रहे हैं जो बेसेंट जी हैं, ये कह रहे हैं। ये देखिए अमेरिकी वित्त मंत्री हैं ये स्कॉट बेसेंट, तो यही कह रहे हैं कि भैया 25% जो टैरिफ है वो कम करने का रास्ता जो है वो निकल सकता है। तो अमेरिकी वित्त मंत्री ने स्कॉट बेसेंट ने संकेत दे दिए। अब इन्होंने ये कहा कि भाई जब ये हो जाएगा, हट जाएगा, उसके बाद एक और रास्ता खुलेगा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई भारत और जो यूएसए है वो भले ही उनके जो जितने भी रिश्ते हैं खराब हो जाए, लेकिन आपस में भैया वो काफी ज्यादा पार्टनर है। एक एशिया पूरा का पूरा रीजन है, उसके अंदर पूरा का पूरा भारत जो है एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। भाई पहले भले ही ये भारत को कहते हैं कि डेड इकोनॉमी है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि महाशक्ति है भारत। और भारत को अमेरिका की जरूरत है और अमेरिका को भारत की जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो इसलिए अब जो ट्रेड डील है उसके ऊपर भी बात शुरू हो सकती है। बात तो चल रही है, लेकिन अमेरिका की तरफ से भी मामला फंसाया हुआ था। अब जब अगर 25% का जो टैरिफ है वो वापसी हो जाता है तो आप देखेंगे सीधा इंपैक्ट इसका ट्रेड डील के ऊपर आएगा और आपको उसके ऊपर भी कोई ना कोई क्लियर होता हुआ दिख जाएगा मामला कि भैया ट्रेड डील फाइनल होने वाली है या हो गई है। और एक रीजन और है, इसका रीजन ये है कि हमारी 26 जनवरी को आपको पता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के बीच में और यूरोपियन यूनियन के बीच में होने वाली है, साइन हो जाएगी। और ये एक एफटीए है। पिछले 19 साल के लगातार अथक प्रयास से फाइनली वो दिन आ रहा है
कि भैया जब हमारे और यूरोपियन यूनियन के बीच में भैया ये ट्रेड डील हो रही है, और ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा जा रहा है। यूरोप कह रहा है, हम नहीं कह रहे। और इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट यूरोप को भी होगा और भारत को भी होगा। भारत के लिए अमेरिका की अलावा एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो ओपन हो जाएगी। वैसे ओपन है, लेकिन भाई ट्रेड डील हो जाएगी ना, तो ओपन हो जाएगी। साथ में भाई यूरोप के लिए भारत दुनिया की सबसे बड़ी, एक तो भाई बढ़ती हुई पावर है, एक मिलिट्री पावर तो है ही भारत। साथ में एक, आप समझिए, दुनिया की सबसे बड़ी मैन पावर है भारत के पास। चीन का रिप्लेसमेंट है एक तरीके से। भारत को यूरोप के देश चीन का रिप्लेसमेंट के तौर पे देखते हैं, और यूरोप के देश भारत के ऊपर विश्वास भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत ना कभी किसी का दुश्मनी नहीं करता और ना ही किसी को धोखा दिया है। ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है भारत का। दूसरी, भारत की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल क्लियर है। एक लोकतांत्रिक देश है, और साथ में एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। भाई जो यूरोप वाले हैं वो, उनको भी तो पूरी की पूरी जो मार्केट है भारत की, इतनी बड़ी मार्केट है, उसका एक्सेस मिलेगा ना। अब सोचो, अब इसी वजह से अमेरिका के भैया, आप समझ लीजिए, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया है कि भैया यूरोप के साथ हो जाएगा, और भारत की जो डिपेंडेंसी है यूएस के ऊपर वो कम हो जाएगी, फिर भारत भी आंखें दिखाएगा। अभी भारत ने 30% टैरिफ भी लगाया ना, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भैया यूरोप, जो यूएस है ना, उसके जो तेवर हैं वो भी नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। चलिए, ये सब चीजें तो हो गई भाई ट्रेड डील को लेकर, और जो हमारे बीच में जो 25% टैरिफ लगा था उसके बीच में। ये देखिए, यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि भैया इसके बाद के भारत एक व्यापार समझौते पर पहुंच जाएंगे। देखिए, अब दूसरी जो चीज है वो ये है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस ने अपनी 2 स्कीम्स हैं, उनके अंदर से एसआईपी और लमसम का ऑप्शन ये डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। कौन सी स्कीम्स है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपके पास होगी तो उसको कैसे सॉल्ट आउट करना है, वो भी आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। उससे पहले आपको बता दूं भैया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। कौन सी स्कीम्स है देख लीजिए। स्कीम का नाम है, एक का नाम है आईसीआईसीआई पैसिव, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पैसिव मल्टी असेट एफओएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी असेट एफओएफ। दूसरे का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज एफओएफ। दोनों ही स्कीम जो है वो फंड ऑफ फंड है, मतलब एफओएफ है। इनको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। रीजन जो बताया वो ये है कि जो सेबी के नए रूल्स हैं उसके हिसाब से ये जो फंड्स है इनका स्ट्रक्चर नहीं बैठता है, इसलिए ये इनको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। 27 जनवरी से के बाद, मतलब 27 जनवरी से नई एसआईपी लमसम कुछ भी कोई प्रभाव नहीं होगा। जो चल रही थी उसके बाद वो क्या करते हैं, क्या हो जाएगी, अब रुक जाएंगे ही क्या। और 3 साल में ये जो फंड है पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये कह रहे हैं आईसीआईसीआई वाले कि अगर किसी की भैया यूनिट्स हैं, कुछ भी है किसी के पास, तो वो उसको सेटल कर ले। 27 जनवरी के बाद एसटीपी और आईडीसीडब्ल्यू का ऑप्शन जो था, जो भी था, वो सब चीजें काम करना बंद कर देगी इन फंड्स को। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज हैं यार हमारी, आप लेना चाहते हैं, तो चार्जेस वगैरह मेंशन है। पोर्टफोलियो क्रिएशन रिव्यू के चार्जेस है 999 रुपये, और बाकी जो डिटेल्स है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखी है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।